इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर हापिक को वहाँ का प्रिस्ट कहता है कि यहाँ पर एक ऐसा भी गॉड एग्जिस्ट करता है जिसकी मदर ह्यूमन है और उसके फादर गॉड। अब उसकी मॉम एक ह्यूमन है, इसकी वजह से वो जन्म लेता है और उसे पेन भी होता है और उसकी डेथ भी हो जाती है। पर उसके फादर एक गॉड है, इसी वजह से वो इमॉर्टल है और वो फिर से जन्म लेता है, फिर से उसे हर्ट होता है, पेन होता है और उसकी डेथ हो जाती है। और ऐसे ही उसका ये चक्रव्यूह चलता रहता है। और जैसे कि हापिक के पास वाटर की पावर है, वैसे ही उसके अपोजिट उसके पास फायर की पावर है। और अगर वो चाहे तो इस दुनिया को वो पूरी तरह बर्बाद भी कर सकता है, पर अगर वो चाहे तो उस पावर का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है। ये उसी के ऊपर डिपेंड है कि वो अपनी पावर्स का किस तरह इस्तेमाल करता है। और प्रीस्ट हापिक को ये भी कहता है कि अगर हापिक के सामने वो आ गया तो हापिक उसे पहचान लेगा। और फिर यहाँ पर हमारे प्रेजेंट की स्टोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर हापिक शिन के कान में कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो ये सुनकर शिन थोड़ा शॉक हो जाता है और यहाँ सोहा उन दोनों की फाइट को रोकने लगती है। तो यहाँ पर हापिक उससे कहता है कि तुम इससे पूछो कि इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो सोहा हापिक से कहती है कि मुझे पता है कि ये उसकी पर्सनल कंपनी का CEO है। और यहाँ हापिक इससे ज़्यादा कुछ और बोले उससे पहले ही वहाँ पर मोरा आ जाती है और वो शिन के पास आकर कहती है कि हमें माफ़ कर देना CEO शिन, आप यहाँ से जा सकते हैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ मोरा हापिक से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और दूसरी तरफ शिन अपनी ऑफिस में जाकर इसी बारे में सोच रहा होता है और सभी चीज़ें सोचने के बाद उसे पसीने छूट जाते हैं और उसे यहाँ अपने पास की बातें याद आने लगती है। और फिर हमें हापिक और उसकी टीम को दिखाया जाता है यहाँ पर वो इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अभी तो हापिक के पास पावर भी नहीं है और उन लोगों ने तो जो हाफ ह्यूमन और हाफ गॉड था उस गॉड को पहचान लिया है, यानी कि शिन। और शिन को उन लोगों ने पहचान लिया है, इसलिए शिन उनके ऊपर कोई अटैक ना करे, इसी बारे में वो सोच रहे होते हैं। और यहाँ हापिक सभी लोगों से कहता है कि शिन का हाथ कहीं ना कहीं बिल्योंग के गायब होने में है, क्योंकि जब शिन धरती पर आया था यानी वो पैदा हुआ था तब से बिल्योंग भी गायब है और बिल्योंग थर्ड स्टोन का थर्ड गॉड है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर रे हापिक और नामसूरी को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। पर यहाँ पर हापिक के दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि शिन सोहा को कहीं नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि सोहा आजकल शिन से बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। और यही बात रे भी उससे कहता है। तो यहाँ पर हापिक रे से कहता है कि ठीक है, मुझे सोहा के क्लिनिक पर लेकर चलो। और यहाँ पर हापिक सोहा के क्लिनिक पर जाता है जहाँ पर वो सोहा के पास जाता है और सोहा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो हापिक उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर सोहा थोड़ी शॉक हो जाती है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हापिक और सोहा दोनों ही घर वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सोहा को लग रहा होता है कि हापिक अब यहाँ से जाने वाला है और उसे शिन के बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो यही सोचती है। और वो हापिक से कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट देती हूँ। पर ये ट्रीट तो हापिक को बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ गई। यहाँ पर हापिक सभी राइड को अकेले ही ट्राई करता है, क्योंकि वो एक बार सोहा के साथ बैठने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाता था और उसके ईगो को हर्ट हो जाता था, इसलिए वो फिर से उस राइड को ट्राई करता था। पर फिर भी वो उस राइड से डर रहा था, इसलिए वो ये चीज़ें बार बार कर रहा था। और इस सब से तो सोहा भी थक जाती है और वो दूर से ही हापिक को देखे जा रही होती है। और फिर वो लोग जाते हैं भूतिया घर में, जहाँ पर हापिक नकली भूतों को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। और यहाँ पर सोहा बार बार आकर उसे वहाँ से लेकर जाती है और फिर वो उस जगह से बाहर आकर एक बेंच पर बैठते हैं, जहाँ पर हापिक सोहा से कहता है कि तुम इस सिटी को छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। तो यहाँ सोहा पहले अपने दिमाग में सोचती है कि अब वो भी यहाँ से जाने वाला है, इसलिए वो इस सिटी में रहकर क्या करेगी। और वो हापिक से कहती है कि बस वो अपनी नई ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करना चाहती है। और यहाँ हापिक उसे ही देखे जा रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम आज बहुत क्यूट लग रही हो। और ये सुनकर सोहा हंसने लगती है। और यहाँ पर हापिक उसे कहता है कि कल मैं तुम्हें क्लिनिक पर लेने के लिए आऊँगा। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोहा अपने क्लिनिक पर जा रही होती है और हापिक दूर से उसे देख रहा होता है। और यहाँ पर सोहा क्लिनिक पर जाने के बाद भी हापिक के बारे में सोच रही होती है, तभी वहाँ पर शिन आ जाता है और यहाँ पर सोहा उससे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यहाँ पर शिन उससे कहता है कि आजकल मुझे नींद नहीं आती और मुझे कुछ दिनों से मेरा पास्ट याद आ गया है, इसकी वजह से आजकल मैं ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। तो यहाँ सोहा उसके पास्ट के बारे में उसे शेयर करने के लिए कहती है।
तो यहाँ पर शीन उससे कहता है कि मेरा पास्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा था। मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी पर मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। उन्होंने हमेशा मुझे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया और जब मैं पैदा हुआ उसके बाद उन्होंने मुझे एक बहुत ही ज़्यादा अनजान जगह पर छोड़ दिया और उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा अकेला हो गया, पर एक भले आदमी ने आकर मुझे अडॉप्ट कर लिया और उसके बाद मैं अपना पास्ट भूल गया। पर अब मुझे कुछ दिनों से अपना पास्ट वापस याद आ गया है। और ये सब कुछ बोलते हुए शीन सोहा का रिएक्शन नोटिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सोहा को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। पर यहाँ पर सोहा तो उसकी बातें सुनने के बाद उससे डरने के बजाय उससे सिंपैथी दिखा रही होती है, जिससे शीन को यकीन हो जाता है कि सोहा को उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पर सोहा उसे ये सलाह देती है कि वो अपने पास को भूल जाए और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, इसलिए वो अपने पास के बारे में याद कर कर कोई भी ऐसी हरकतें ना करे जिससे उसे प्रॉब्लम हो। और सोहा उससे ये भी कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, तुम बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे नेक दिल इंसान हो। और फिर सोहा वहाँ से चली जाती है। उसके पास शीन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि किसी ने उसे पहली बार इतना ज़्यादा अच्छा कहा है। और फिर वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता और वो सीधे ही शीन की तरफ आ रही होती है। और ये सब कुछ रे कर रहा होता है और मोरा उसे रोक रही होती है। पर यहाँ पर रे यही देखना चाहता था कि शीन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है या नहीं, पर यहाँ शीन तो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करता, जिसकी वजह से मोरा उस कार को रोक देती है। और फिर वो सीधे ही हापिक को कॉल करती है और सारी बातें बताती है। और दूसरी तरफ हमें सोहा को दिखाया जाता है जहाँ पर वो हापिक के बारे में सोचते हुए ब्लश कर रही होती है। और फिर हमें हापिक को दिखाया जाता है जो सीधे ही शीन के फार्म में जाता है उससे मिलने के लिए, जहाँ पर शीन उसे कहता है कि वो उससे कोई भी दुश्मनी मोड़ नहीं लेना चाहता, वो उसके रास्ते में नहीं आएगा। और शीन ये सब कुछ बोल रहा होता है, तभी हापिक शीन के चेस्ट पर कुछ नोटिस करता है और यहाँ पर वो शीन के शर्ट को फाड़कर उससे कहता है कि ये यहाँ पर तुम्हारे चेस्ट पर क्या है, ये निशान तो बिल्योंग के चेस्ट पर था, ये तुम्हारी चेस्ट पर कहाँ से आया। तो शीन उससे कहता है कि मेरा बिल्योंग से कोई भी लेना देना नहीं है, और रही बात मेरे चेस्ट पर ये निशान की, तो ये मेरा प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा नहीं है। और वो उससे अपने आप से दूर कर लेता है। तभी वहाँ पर मुरा आ जाती है और दूसरी तरफ शीन के फार्म में से एक छोटी बच्ची आती है जो शीन को बुला रही होती है और वो देख नहीं सकती होती है, जिसकी वजह से शीन उसके पास जाकर उसके पास बैठता है। और शीन ने इस लड़की को अडॉप्ट किया होता है और शीन उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और उस लड़की को देखकर हापिक और मोरा दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें सोहा को दिखाया जाता है जो घड़ी को ही देखे जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि कब शाम हो जाए और हापिक उसे लेने के लिए आए। तभी वहाँ पर उसका दोस्त आता है, उससे कहता है कि सोहा क्या तुम्हें आज याद नहीं कि आज क्या है। और फिर वो उससे कहता है कि आज तुम्हारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। और ये याद कर कर सोहा बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है और उसे याद भी नहीं है। और फिर वो जल्दी से घर जाती है और सभी चीज़ों को रेडी करने लगती है, पर सभी मैसी हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पर बैठकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर हापिक आ जाता है और हापिक उसे कंसोल करने की कोशिश करता है और फिर वो दोनों जाते हैं सोहा की मॉम की ग्रेव पर। और वहाँ जाकर सोहा हापिक को सारी बातें शेयर करती है कि उसकी मॉम की डेथ कैसे हुई थी। उसके डैड ने उन लोगों को छोड़ दिया था और ये सदमा मेरी मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, इसलिए उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और उनका लीवर ख़राब हो गया और उनकी डेथ हो गई। और उसकी मॉम के जाने के बाद उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मैसी हो गई थी, इसलिए उसने सुसाइड करने का भी ट्राई किया था, पर उसकी किस्मत ने भी उसको धोखा दे दिया और वो बच गई। और ये सब कुछ बोलते हुए सोहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और यहाँ पर हापिक को भी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और यहाँ पर उसकी पावर्स एक्टिव हो जाती है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर बहुत सारे जुगनूस को वहाँ पर ला देता है, जिसे देखकर सोहा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब सोहा खुश तो हापिक भी खुश। एंड सॉरी गाइस, मैं इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के बीच में ये सब कुछ बोल रही हूँ, पर आप लोगों में से कुछ लोग मेरे ड्रामा के एंड में जो मैं कहती हूँ वो नहीं सुनते। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मुझे थोड़ा सर्दी खांसी हो गया था, जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से ड्रामा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और मेरे गले में भी इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर फिर भी मैंने वो वीडियो बनाई थी, पर थोड़ा शॉर्ट बनाया था क्योंकि मैं उसे ज़्यादा लॉन्ग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। पर मैंने फिर भी उस एपिसोड को पूरा एक्सप्लेन किया था 5 मिनट्स में, जिससे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आपने इतने दिनों बाद वीडियो डाली है फिर भी इतनी शॉर्ट डाली है। तो बस उन्हीं लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, पर मेरा गला थोड़ा ख़राब था, इसी वजह से मैंने वो वीडियो थोड़ा शॉर्ट डाला था। तो अब इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। एंड सॉरी वंस अगेन, मैंने आपका इतना सारा टाइम ले लिया।
तो फिर सुहा और हाबिक दोनों ही घर वापस आते हैं और यहाँ पर हाबिक सुहा से कहता है कि कल वो उसे क्लिनिक पर लेने के लिए आएगा, क्योंकि आज तो ऐसा नहीं हो सका इसलिए वो कल आएगा। और ये सुनने के बाद सुहा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने रूम में जाने के बाद इसी बारे में सोचकर ब्लश करने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रामसूरी कहीं जा रहा होता है और सुहा भी वहाँ पर आती है, क्योंकि वो उसी रास्ते से क्लिनिक जा रही होती है और वो दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी सुहा उससे कहती है कि हाबिक ने उससे कहा था कि वो ज़मीन ना बेचे। उस ज़मीन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हाबिक ने उस ज़मीन को उसे बेचने से मना किया था। तो यहाँ पर नामसूरी उसे कहता है कि उस ज़मीन पे हमारे गॉड के घर पर जाने का रास्ता है और वो ज़मीन गॉड की है, पर उन लोगों ने उनके सर्वेंट को इस ज़मीन की सुरक्षा के लिए उनको दे दिया था। और अगर ये ज़मीन तुम बेच दोगी तो अगर हाबिक को किंग बनना होगा तो सभी लोग पहले उनसे यही कहेंगे कि वो एक ज़मीन को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो वो वहाँ के गॉडलैंड को क्या प्रोटेक्ट करेगा। और ऐसे बहुत सारे गॉड है जो हाबिक को किंग बनाना नहीं चाहते थे, और अगर ये ज़मीन बिक गई तो उन लोगों को एक और मौका मिल जाएगा हाबिक को नीचा दिखाने के लिए, और इसी वजह से शायद हाबिक को किंग बनने में प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये सब कुछ सुनने के बाद सोहा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो सीधे जाती है क्लिनिक पर और सारे कागजात को देखकर वो सोचती है कि वो शीन के साथ ये डील कैंसिल कर दे। और वो शीन के ऑफिस पर जाती है और उसे कहती है कि वो इस डील को कैंसिल करना चाहती है, और वो इस डील को कैंसिल करने के बाद वहाँ से बाहर आती है और बाहर आकर हाबिक का वेट करने लगती है, क्योंकि उसने हाबिक को बता दिया होता है कि वो शीन के ऑफिस के पास है। और उसका वेट करते हुए वो अपनी पेन को बाहर निकालती है और अपने ड्रीम सिटी के मैप को देखने लगती है। और तभी वहाँ पर हाबिक टैक्सी लेकर आता है और वो सोहा को ही देखे जा रहा होता है, और दूसरी तरफ सोहा का ध्यान उसके ड्रीम सिटी के मैप पर ही था। और यहाँ पर हाबिक सोहा को ही देखते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो कुछ देखता है जिसकी वजह से उसके फेस के रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और यहाँ पर सोहा भी उसकी तरफ देखती है कि हाबिक उसकी तरफ आ रहा है, पर वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और दूसरी तरफ हाबिक सोहा की तरफ भागते हुए आ रहा होता है और यहाँ सोहा अपने आप से कहती है कि इसे क्या हुआ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी एंड बाय बाय।